चल रही थी, लेकिन जाहिर सी बात है दोस्त, बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। ये बात मुझे बहुत पहले सिखाया गया था। आज मैं आप लोगों से ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं करूँगा, सिर्फ एक ऐसी यूनिक बात करूँगा कि आखिर इस सिस्टम में इतनी मैं कॉन्फिडेंस तरीके से क्यों काम करता हूँ। आखिर मैं सुबह से लेकर के शाम तक खाली स्मार्ट वैल्यू में ही क्यों लगा रहता हूँ, मेरे पास और कोई काम क्यों नहीं दिखता है। आखिर ऐसा क्या इसमें हमको मिलता है कि हम सिर्फ इसी की गुणगान गाते नहीं थकते और कुछ भी नहीं करते, ओनली फॉर स्मार्ट वैल्यू करते। ऐसा क्या मुझे यहाँ पे मिलता है और ऐसा क्या आपको मिलने वाला है कि आपकी मेरी तरह आपका भी वो सब कुछ वजूद हो जैसा जो आज मेरे पास में। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे ही बंदा ज्वाइन करता है, जैसे यहाँ पे स्मार्ट लुक स्टार्ट करता है काम करना, तो उसकी जो सबसे पहले जो उसकी एज होती है, उस एज से वो करना क्या स्टार्ट करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जैसे ही हम ज्वाइनिंग लेते हैं तो हमारा सबसे पहला जो सर्कुलर स्टार्ट होता है, जो हमारी गेम स्टार्ट होती है, उस गेम का कंडीशन मैं आप लोगों के सामने आज प्रेजेंट करूंगा। और मुझे पक्का बिलीव, अगर उस गेम को आप अच्छे से खेल लिए तो एक बात 100% डन है। जिस तरीके से आज मेरे को लेकर इतना सब कुछ आपको बताया जा रहा था, एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोगों को भी ऐसे ही स्टेज पे आपको इनवाइट किया जाएगा। तो वो गेम कुछ यूं है कि सबसे पहले यहाँ पे जो भी बंदा कोई भी जैसे स्टार्ट करता है, मान लीजिए हमारी बिगिनिंग हुई, हमको स्मार्ट लॉक करना है, तो स्मार्ट लॉक में आपका सबसे पहला कदम किस चीज पे पड़ेगा, मैं उस चीज की आपसे चर्चा करूंगा। फिर सेकेंड आप कैसे पढ़ेंगे, थर्ड आप कैसे पढ़ेंगे, फोर्थ आप कैसे पढ़ेंगे। ऐसे कुछ फेज होता है। जैसे एक आदमी की जिंदगी के 4 चरण होते हैं, ठीक है ना, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, बहुत सारा होता है ना, ऐसे उसका फेज होता है। ऐसे ही हमारे बिजनेस को करने का, सिस्टम को इसमें खड़ा उतरने के लिए कुछ फेज है। अगर उस फेज को आप अच्छे तरीके से उसको आप अपना जिंदगी में अपना उतारते हो, उसमें बहुत अच्छे से खड़ा उतरते हो, एक बात मैं 100% बोलूँ, आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप सोचे भी नहीं होंगे। क्योंकि आज मुझे जो जो मिला है, आज मैं जो जो पाया हूँ, मैंने कभी सपने में नहीं देखा था, ना कभी मैंने सोचा था कि इतना भी कभी इज्जत मुझे मिलेगा, इतना भी मुझे कभी सम्मान मिलेगा, कि मेरे पास इतने सारे अचीवमेंट होंगे या मैं इतने सारे पैसे कमा पाऊंगा, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मुझे इतना सारा हर एरिया में जहाँ भी जाऊंगा, जहाँ कदम रखूंगा, मेरी इज्जत सम्मान के लिए वहाँ पे लोग खड़ा रहेगा, मुझे कभी नहीं बिलीव था, कभी मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन आज जो भी मेरे साथ घट रहा है, जो भी मेरे साथ हो रहा है, हर दिन मुझे ऐसा अलग लगता है कि मैं सुबह भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ आज ऐसा कुछ होने वाला है, या मैं 1 घंटे पहले नहीं सोचा था मुझे मेरे साथ अभी ऐसा कुछ होने वाला है। और जो भी होता है बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही मतलब होता है, दिल खुश हो जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अपना तो इवनिंग गुड है, मॉर्निंग गुड है, आफ्टरनून गुड है, हर समय गुड है। बस फर्क ये पड़ता है कि मुझसे जितने भी लोग जुड़े हैं, उनकी इवनिंग कब गुड होगी, उनकी मॉर्निंग कब गुड होगी, उनका आफ्टरनून गुड कब होगा, और उनकी नाइट कब गुड होगी। ऐसा नो, क्योंकि हर आदमी की चाहत यही है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे हमेशा रात को 12 बजता तो भी बोलते हैं सर गुड इवनिंग, क्योंकि हमें हमारी इवनिंग को गुड करनी है। जब तक तब तक हमारी गुड नहीं हो जाती, तब तक हमेशा सर गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग तब तक गुड मॉर्निंग बोलेंगे जब तक हमारी मॉर्निंग गुड नहीं हो जाती। हम तब तक बोलेंगे गुड आफ्टरनून जब तक हमारी आफ्टरनून गुड नहीं हो जाती। गुड आफ्टरनून बोलने का मतलब नहीं कि हम आपसे नमस्कार कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून बोलने का मतलब भैया हम भी चाहते हैं कि आपकी जैसे आफ्टरनून गुड है सर, मेरी भी आफ्टरनून गुड होती तो बहुत अच्छा रहती, आपकी भी इवनिंग बहुत गुड है सर, मेरी भी इवनिंग गुड होती तो बहुत अच्छा होता सर, आपकी भी नाइट गुड है सर, काश आपकी की तरह नाइट मेरी भी बीतती सर, मेरी भी नाइट गुड हो जाती सर, सर आपका भी तो मॉर्निंग बहुत गुड होता है। कब ऐसा आएगा कि मेरी मॉर्निंग गुड होगा, यानी कि आपका तो सुबह, दोपहर, शाम, रात ऑलवेज गुड ही गुड है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं सर गुड इवनिंग, क्योंकि हमें हमारी इवनिंग, हमें हमारी मॉर्निंग फैला के सोने का शौक है। तो भगवान सुबह सूरज निकलने से लेके डूबने तक 12 घंटे का टाइम दिया है। कितना? 12 घंटे का टाइम दिया है। इस 12 घंटे में आपकी बाजुओं में इतनी ताकत नहीं, आपके पैरों में इतनी दम नहीं, आपके सीने में इतनी जिगरा नहीं है कि आप चादर खरीदने तक का, रजाई खरीदने तक का पैसा कमा सको दिन भर में। इसको यूज करके भगवान ने हाथ दिया है, भगवान ने पैर दिया है, दिमाग दिया है, दिल, गुर्दा, फेफड़ा सब कुछ दिया है। इसको यूज करके आप 1000 रुपए कमा नहीं सकते कि आपका चादर बड़ी हो जाए। आप इतना भाषण मार रहे हो कि पैर फैलाओ उतना जितना लंबा चादर हो, तो ये भी तो कह सकते हो कि भैया अगर चादर फैला के आपको चादर के नीचे पैर फैला के सोने का शौक है तो दिन भर समय है, चादर को बड़ी करो जाओ। ये भी तो भाषण मार सकते हो। बाबू कुछ पाने के लिए कुछ खोना है, अरे भैया इस भाषण को मारने के बजाय आप ये भी तो भाषण मार सकते हो, भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं होता है, बस खाली समय देना होता है। मैंने आज इतना सब कुछ पाने के लिए अपना कीमती अपने जिंदगी का 4 साल दिया है, अपनी जिंदगी का 4 साल दिया है।
कैसे कैसे मेरा समय बीता। ऐसा ऐसा भी दिन मेरी जिंदगी में आया है कि भाई साहब पैर में बड़े बड़े फफोले पड़ गए, 6-6 महीने तक पैर सड़ गया है, लेकिन कभी किसी ने नहीं कहा कि सर आप ट्रेनिंग में क्यों नहीं है, क्योंकि पैर भले से सड़ा है, ऐसे उठा के ट्रेनिंग में खड़े हैं भाई साहब, पैर नीचे से बड़े बड़े फफोले पड़े हैं और पैर उठा उठा के ऐसे वैसे करके प्रेजेंटेशन मार रहे हैं। ऐसा भी दिन मेरी जिंदगी में आया कि मेरे गले बैठे हुए थे, लेकिन मुझे किसी ने नहीं कहा कि सर आप क्यों नहीं आ रहे हैं, कि गला बैठा इसलिए नहीं आ रहे हैं। नहीं भैया, गला बैठा है, उसके बाद भी ट्रेनिंग करो, उसके बाद भी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे दिन मेरी जिंदगी में आया कि भाई साहब पेट में एक निवाला तक नहीं रहता था, क्योंकि जेब में पैसे नहीं होते थे। लेकिन भाई साहब मुझे पता था कि अगर मैं अपने निवाले का बहाना बना के अगर मैं प्रेजेंटेशन हॉल में नहीं जाऊंगा तो ना ही मैं प्रेजेंटेशन कर पाऊंगा, ना उसमें से डीडी निकलेगा और ना ही मेरे खाते में अगले हफ्ते पेमेंट आ पाएगा। इसलिए भैया इस बहाने को यहीं पे खत्म करो। अरे भैया भले से पेट में कुछ नहीं है, भैया इस पेट में कुछ करने के लिए भैया हाथ पांव जब तक नहीं चलाएंगे तब तक इस पेट में कुछ नहीं आने वाला है। और मेरी मजबूरी थी कि मुझे घर से 1 रुपया ना मिलता था, ना मैं घर से कभी मांगता था। जो करना था, आपके पास प्रॉब्लम्स आती है तो मम्मी थोड़ा 20 रुपए दे दो, पापा 2000 दे दो, भैया थोड़ा 1000 रुपए दे दो, तुरंत मुंह बाकी खड़ा हो जाते। लेकिन भाई साहब जब अपने पास प्रॉब्लम्स आती है ना तो सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई देता है, वो है स्मार्ट वैल्यू। सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई देता है, स्मार्ट वैल्यू। और 50 रास्ते मेरे पास में नहीं है, बस खाली एक ही प्रोफेशन है, वो है स्मार्ट वैल्यू। अगर 1-1 रुपए की जरूरत है भाई साहब, तबीयत खराब है, दवाई लेना है तो भी स्मार्ट वैल्यू। बहुत बढ़िया कपड़े पहनने का शौक है, स्मार्ट वैल्यू। बहुत बढ़िया जिंदगी जीने का शौक है, बहुत बढ़िया खाने का शौक है, स्मार्ट वैल्यू। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम्स है, स्मार्ट वैल्यू। ऐसा कुछ नहीं कि भैया मेरे फलाने हैं तो मेरे वो है, मेरे पापा है, लाख रुपए वो दे देंगे, 5 लाख रुपए वो दे देंगे, 2000 वो दे देंगे, 10,000 रुपए, ऐसा कोई ऑप्शन मेरे पास में नहीं है। बस एक ही ऑप्शन है, वह स्मार्ट वैल्यू। तो भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज जितना भी लोग ऐसे ऐसे काउंट करवाते हैं बहाने कि सर मैं कल नहीं आ सकता, मेरे को बीमारी है, मेरा तबीयत खराब है, मेरे को बुखार है, तो भाई साहब आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? आपके पास बुखार है, मुझे भी पता आपके पास बुखार है, लेकिन उस बुखार की बहाना गिना के अगर आप अपने घर पे बैठ रहे हो, उस बुखार की बहाना गिना के अपने घर पे बैठ रहे हो, तो भैया नुकसान किसका कर रहे हो? लेकिन जिस दिन राजेंद्र को बुखार रहता था ना, उस दिन में राजेंद्र बैठ के फॉलोअप करता था। आज यहाँ पे पूजा जिंदा उदाहरण है, इसे पूछ लीजिए। इतनी खतरनाक जॉन्डिस मेरे को थी कि डॉक्टर ने मेरे को बोले भैया 1 साल रेस्ट करना पड़ेगा तुमको, 1 साल तुमको रेस्ट करना। मेरी पूरी की पूरी बॉडी पूरी येलो हो गई थी, मेरी आई पूरी येलो, आदमी तुम्हारे शर्ट के कलर का मेरी आई था। ऐसे डॉक्टर बोले भैया ये जिंदा कैसे है, ये जिंदा कैसे है? जब डॉक्टर रिपोर्ट चेक करे बोले साला ये जिंदा आदमी कैसे है, फिर तो तुमको मर जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने नहीं मुझे कहा कि आज सर प्लेन्स में क्यों नहीं आया है, आज सर ट्रेनिंग में क्यों नहीं आया है, सर आज मेरा फॉलोअप करने क्यों नहीं गए। भैया 20-20 किलोमीटर 40-40 किलोमीटर इन्हीं लोगों की स्कूटी पे बैठ के, इन लोगों की स्कूटी चलाते हुए, उससे बढ़िया फॉलोअप नहीं कर पाता था तो स्कूटी चला चलाते मैं इन लोगों के साथ पीछे में जाता था। वहां पे इन लोग जब फॉलोअप मारे तो लास्ट में हम फॉलोअप करते थे डीडी, क्योंकि मुझे पता था भैया मुझे जॉन्डिस पकड़ा है और दवाई मुझे कहां से मिलेगा, घर से नहीं मिलेगा, मुझे घर जाना ही नहीं है, मुझे दवाई कहां से मिलेगा जब मेरे पास पैसा आएगा, और पैसा मेरे पास कहां से आएगा, स्मार्ट वैल्यू से। तो भैया फॉलोअप तो मारना ही है, चलो फॉलोअप मारते भैया, नहीं तो इलाज कैसे कराएंगे अपनी बीमारी का। भैया मेरे को बुखार पकड़ लिया है तो चलो इनवाइटिंग करते नहीं तो दवाइयां कहां से कराएंगे, पैसा नहीं आएगा तो चलो फॉलोअप मारने, डीडी नहीं निकलेगा तो पैसा कहां से आएगा, भैया बीमारी कैसे ठीक करेंगे। बात भैया कुछ भी खाने के लिए नहीं है, चलो इनवाइटिंग मारना, डीडी निकालना है, ट्रेनिंग करना, वरना भैया अगला हफ्ता नहीं पैसा आएगा तो फिर कहां से खाएंगे, हर हफ्ता भूखा रहने से बेहतर है बैठे हो तो बहुत बड़ा बिजनेस आपके घर पे चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे आप आए उसको संभालने वाला कोई नहीं था, आपका बिजनेस खत्म, ऐसा कुछ था। तो आपके पास खोने के लिए क्या है? लोग प्रवचन मारते हैं भाई साहब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, उसको 2 छाप खींच के मारो, बोले साले पाने के लिए क्या खोना पड़ता है, आपको बता क्या है मेरे पास खोने के लिए, मैं क्या खो रहा हूँ। भाई साहब कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, थोड़ा सा समय देना पड़ता है। बात समझ आ रही है? और आपके गांव में, आपके घर में बहुत लोग भाषण क्या मारता है, बाबूआ पैरवा उतना फैलाओ जितना लंबा चादर हो, चाहे भले से घुटघुटा के मर जाओ। ऐसे लोगों को तो चौराहा पे उल्टा लटका के मारना चाहिए जो लोग ऐसा भाषण मारता है कि बाबू अरे उतना पैरवा फैलाइए जितना लंबा आपकी चादर है।